वेलकम दोस्तों। आपका फिर स्वागत है आज के होमवर्क पार्ट 3 में। आज मैं आपके साथ कुछ मिसलेनियस आइटम्स का डॉक्यूमेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ। मिसलेनियस आइटम्स मतलब जैसे हमारी घर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं या डिटेल्स जिसकी हमको रखना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर आपका कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उसका रिकॉर्ड रखना है, या आपके व्हीकल का कब सर्विसिंग हुआ, मेंटेनेंस पार्ट है, जो इंटरनेट सिस्टम, इंटरनेट का कनेक्शन है, एयर कंडीशनर, जो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो फिर भूल जाते हैं हम। उसी तरह से वो सब चीजें कैसे हम एक छोटे से फॉर्मेट में डाल के अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार आजकल केसेस ऐसे हो रहे हैं कि कई बार घर में चोरी हो जाती है, या वो टाइम पे पुलिस इंक्वायरी के दौरान वो लोग हमसे डिटेल माँगते हैं। हमारे घर में जो लोग काम करते हो तो ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि किसी वो लोग को, घर मालिकों को उन पे इतना भरोसा होता है कि वो कभी ऐसी डिटेल उनसे ली ही नहीं गई। ऐसा नहीं है कि डिटेल लेने से हम उनके ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेल हम इतने केयरलेस है कि हम नहीं रखते कि क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें। उनको कैसा लगेगा हम ये सब चीज़ें माँगेंगे तो। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास ये डिटेल नहीं होती है। उसी तरह से हम जब इतनी सारी एजेंसी या मेंटेनेंस के काम घर लेके बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। जैसे आपका मान लो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, कारपेंटर है, वो हर बार एजेंसी चेंज होता है। जिसको हमने 4-5 को जानते हैं, किसी एक को फोन कर लेते हैं, फिर पता नहीं वो कहीं पे दूसरे जगह चले गया, उसका काम सही नहीं होता है। फिर आपके पास इतने सारे नंबर्स, हम हैphazardly स्टोरी आदत हो गई है हमारी, जैसे-तैसे हम उसको स्टोर कर रहे थे, पुराना निकालते नहीं है। और जब काम होता है, जब याद करते कि उसका क्या नाम था, और वो नाम से ढूँढने बैठ जाते हैं फ़ोन में। इससे अच्छा अगर हम जो लेटेस्ट आदमी है, जिससे हमने काम करवाया है, उसकी डिटेल थोड़ी स्टोर करके रखें, तो हमारे लिए आसानी रहती है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो एजुकेशनल का रिकॉर्ड्स है या इनकम टैक्स के फाइल्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सब डिटेल एक अच्छी तरह से फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ ये कुछ फॉर्मेट्स ऐसे सेंड शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर ये आप मिसलेनियस आइटम की चीज़ें आप फ्री टाइम में हो, आपके पास फ्री टाइम है तो बैठ के एक बार डाल सकते हो। तो ये आपके लिए जब भी ज़रूरत पड़ने पर बहुत-बहुत ईज़िली अवेलेबल रहेगी। इससे आगे पहले 2 सेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा, फर्स्ट में हमने खुद का इंट्रोडक्शन दिया है, उसके शीट्स के साथ, और हमारे पास क्या-क्या प्रॉपर्टी है उसका उसका किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं हम। उसके लिए मैंने कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं। फिर दूसरे के अंदर ये हमारी जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल है, केएफसी का, सॉरी, केवाईएफ, नो योर फैमिली। तो वो हम चीज़ें उसके अंदर फैमिली की जो बेसिक डिटेल है वो भी हमने एक शीट में डाल के देखी है। तो ये तीसरे में आज हम ये जो मिसलेनियस आइटम्स है घर की, बहुत सारी चीज़ें होगी। आपको जब मैं खोलूँगा शीट तो आपको पता चलेगा, ओह! इतने सारे क घर के काम होते हैं। तो ये हम होमवर्क में हमको ये पार्ट करना है। ठीक है आज? तो हम शेयर करेंगे, स्टार्ट करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी और सोलर कनेक्शन से। तो यहाँ पे आपने घर के अंदर कौन-सा इलेक्ट्रिसिटी का थ्री सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है, सोलर पैनल दिया है, वो डिटेल डाल सकते हो। और अगर वो कनेक्शन जो एजेंसी है, उसकी यहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हो, कौन-सी स्कीम में आपने लिया है, क्या इसकी कैपेसिटी क्या है, लोड कितना ले रहा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हो। और लास्ट 3 बिल पेड बिल्स की डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह से गैस लाइन का कनेक्शन हो, तो हमारा कंज्यूमर नंबर क्या है, मीटर नंबर क्या है, डिपॉज़िट हमने कितना भरा था, वो सब कौन-सी डेट को भरा था डिपॉज़िट, सब चीज़ डाल सकते हैं। फिर पाइपलाइन कनेक्शन है, तो वो कहाँ-कहाँ उसका फॉर्म है, वो डिटेल्स आप भर सकते हैं। ये भरा हुआ ही है शायद उसमें। फिर लास्ट 3 पेड बिल डिटेल्स। फिर गैस सिलेंडर है तो उसका एजेंसी कौन-सा है, उसका कंज्यूमर कहाँ पे है, क्या है, वो सब डिटेल्स इसमें गैस की आ जाती है। फिर ये देखिए होम अप्लायंसेस है। होम अप्लायंसेस में हमारे घर में बहुत सारी कॉस्टली आइटम जो है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है,
टीवी है, लैपटॉप्स है, एसी है, ओवन है, ये सब चीज़ें हम खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन उसकी जब बेचना होता है या किसी डिटेल उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो हमारे पास कुछ नहीं होता और वो टाइम पे हम अपने पुरानी बिल बुक लेके ढूँढने बैठ जाते हैं कि कब लिया था, जब स्पेशली जब उसका वारंटी पीरियड से पहले वो खराब हो गई तो हम ढूँढने बैठ जाते हैं कि कब लिया था, अभी तक उसकी वारंटी ड्यू है कि वो डेट निकल गई। तो वो टाइम पे हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अगर हमने थोड़ी इसके अंदर डाल के रखी है फ्री टाइम में, तो मोबाइल फ़ोन भी आजकल बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इसकी भी बारे में हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती है और जब बेचना होता है या कुछ कोई डिटेल इसकी माँगता है कि भई क्या है, तो हम वो सब ढूँढने लगते हैं, कब लिया था, कितने में लिया था, याद भी नहीं रहता है। तो ये हम चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर है मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस में यहाँ पे आपका घर का मेंटेनेंस, ये मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हाउस मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस और होम अप्लायंसेस का मेंटेनेंस। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंटेनेंस, इस तरह से 3-4 चीज़ें बाइफरकेट करके रखा है। तो घर के मेंटेनेंस में आप जिस तारीख को कुछ भी रिपेयरिंग करवाते हो, जैसे ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि हमने फ्लोरिंग किचन का चेंज कराया। उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं रखनी है, डेट डाल देनी है, भई ये डेट को हमने चेंज कराया था और खर्चा करीबन इतना हुआ था। फिर पेस्टिसाइड्स, ये हमारा ईयरली होता ही है, साल 2 साल में 1-2 बार करवाते हैं हम। तो ये पेस्टिसाइड लास्ट में कब करवाया था, एंटी टर्माइट जैसे एग्ज़ाम्पल है, इंटरनल और एक्सटर्नल का एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हमने करवाया था। फिर गार्डन है तो उसके अंदर मिट्टी कब डाली थी या उसके अंदर कब वो फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाला था। व्हीकल मेंटेनेंस है, तो यहाँ आप जैसे-जैसे बढ़ता है आप इसके अंदर ऐड करते जाओ रूल्स। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है कि टू व्हीलर है मेरा, ये डेट को मेरे ये व्हीकल ये नंबर इसलिए रखा है क्योंकि मैं व्हीकल के टाइप रखूँगा तो हो सकता है आपके घर में एक्टिवा हो और 3 एक्टिवा हो, तो फिर वो मिस हो ज मैं सब मिक्स अप हो जाता है। इसलिए अच्छा व्हीकल नंबर से उसको पहचानें, तो व्हीकल नंबर आप डाल दो, उसमें खर्चा कितना है, वो आप लिख दो कि भई हाँ, ये क्या किया था कि यहाँ ₹300 किए थे ऑयल सर्विसिंग के। उसी तरह से गाड़ी है तो ये उसमें एसी चेंज कराया था, वाइपर्स चेंज कराए थे ये तारीख को। ये जो भी चीज़ें है बेसिक कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है। वो ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ, भई इतना खर्चा हम इसके पीछे हो रहा है। सिमिलरली होम अप्लायंसेस है, तो वाटर प्यूरीफायर ये ज़्यादातर सब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। जैसे आपके साथ एक बार वो लोग आके कॉन्ट्रैक्ट करके चले जाते हैं, फिर आपको भी याद नहीं रहता कब आया था, कब क्या बदल के चला गया। तो फिर यहाँ आप डाल सकते हो कि भई हाँ, ये फ़िल्टर बदलाने का ये इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ था, फ्री में डाला है। फिर लास्ट टाइम वो पंप उड़ गया था, तो उसके अंदर हमने ₹2000 डाल के पंप नया डलवाया था उसका। इस तरह से ये चीज़ें बेसिक डाल सकते हैं। सर्विसिंग ये इसका भी हम एसी में भी अभी रेगुलर माँग ही रहा है वो मेंटेनेंस, वो लोग आके सर्विस करके जाते हैं वो वैक्यूम से। तो वो भी हर बार आपको करवाना होता है। इसमें भी ये मैंने वेरिएशन इसमें अगर ज़रूरी है कौन से घर के कौन से कमरे का करवाया, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल इनका भी एक डाल दिया है कॉलम कि ये तारीख को वही जैसे एग्ज़ाम्पल ये डेट को ड्राइंग हॉल में जो मेरा ड्राइंग रूम में है एसी उसका सर्विसिंग करवाया गया था या बेडरूम में ये है एसी उसका सर्विस करवाया था। एक ही है तो ये डिटेल का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तो और आज नहीं है तो कल आपके उम्मीद रखते हैं बढ़ेंगे ही इस फिर टेलीविज़न में भी आपका जो रिचार्ज कराते हैं नेटवर्क का ये जो कोई चैनल के लिए जो कनेक्शंस लेते हैं, उसके लिए जो खर्चा है, वो इंस्टॉलेशन कहाँ किया हुआ है, ये भी आ गया इसमें कौन-सी डेट को। फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बस ठीक उसी तरह से कंप्यूटर्स है, आपके प्रिंटर्स है, लैपटॉप है, उसका डिटेल इसमें डाल सकते हो। तो पूरा ये पार्ट हो गया मेंटेनेंस का। तो ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं एक खाली शीट्स के माध्यम से। फिर ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जो घर में काम करते हैं, उनकी आप लेके रखो, नहीं देते तो ठीक है। लेकिन अभी हम कभी वो भी बोलेंगे कभी आपने साहब माँगा ही नहीं, हम देने से दिक्कत नहीं है हमको। तो आप लेके रखो उनका एटलीस्ट आधार कार्ड या कुछ है, पैन कार्ड शायद नहीं होगा उनके पास, अगर है तो ऐसी बेसिक चीज़ उनकी लेके रखो, आधार कार्ड या माँ कार्ड उनका होता है, एड्रेस कम से कम पूरा लिखवा लो उनसे एक बार कि भई क्या है? या उसके कार्ड में लेके उसकी फ़ोटो खींच के उसको वापस दे दो। आपको कॉपी भी रखने का ज़रूरत नहीं है। फिर सर्विस कॉन्टैक्ट ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बहुत टाइम बचाता है। अगर एक बार डाला हुआ होगा, ये देखो मैंने जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयर कंडीशनर, ब्यूटी पार्लर वाले, ब्लड बैंक, कारपेंटर बहुत हो सके मेरे को जितनी याद है मैंने ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसमें
और उसमें एजेंसी अगर उसका नाम है, जैसे राम श्री राम एजेंसी है, तो कौन सा आदमी आता था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, बस इतना आप डाल के रखो। तो आपको ये सीधा ये शीट खोलोगे कि भाई ये चीज़ का मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए इसको बुलाना है, तो सीधा आपको वो नंबर और इसको अपडेट रखो। जब भी आप इसको अपडेट करते हो, वो डेट के साथ आप मेंटेन करो उसको। फिर लास्ट में एक शीट है लोकेशन का, जैसे हमारे ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कहाँ रखे थे, घर में पड़ा है कि लॉकर में पड़ा है, ये भी याद ध्यान नहीं रहता। तो ये कुछ डिटेल ऐसी है जो मैंने इसके अंदर डाली है, जैसे ये आपने पर्सनल व्हील अवेलेबल है, आपने बनाया है तो यस लिखो। फिर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स तो सबके ही होते हैं, चाहे आप कितने भी साल के हो, आपके पूरे पुराने मार्कशीट्स वगैरह आपने कहीं न कहीं स्टोर करके रखे होंगे और जब ज़रूरत पड़ती है, तो हम ढूँढने बैठते हैं कि अरे कहाँ पड़ा होगा ये सब तो। तो वो टाइम पे हम ढूँढते ये यस या नो लिख के एटलीस्ट कम से कम पता तो चलेगा आपके पास है या नहीं है। फिर जॉब बिज़नेस रिकॉर्ड्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑफ़िस की भी एक आध फाइल घर में रहती है, इमरजेंसी में कुछ काम के लिए चाहिए तो। फिर आपकी पॉलिसीज़ है इंश्योरेंस की, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है, इन्वेस्टमेंट के जो पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स है, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह है, मैरिज सर्टिफिकेट, इस तरह से पान कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये कहाँ-कहाँ आप स्टोर करते हो या एटलीस्ट आप लिख के रखो, ये शेयर नहीं करना चाहते किसी से तो इसको आप लॉक करके रखो। लेकिन ये सब चीज़ें तो कभी आप भूल गए तो ये बाद में आपको पता चलेगा हाँ, हम यहीं पे रखते हैं और आपकी ये चीज़ें आपकी अनअवेलेबिलिटी में दूसरों को बहुत काम लग सकती है। उनको पता चलेगा हाँ, ये सब कहाँ है। कई बार ज़्यादा होता है, एक ही आदमी हैंडल कर रहा होता है घर का और जब वो नहीं होता है या कहीं आउटसाइड स्टेशन होता है या नहीं रहा, तो उसके बाद ये सब चीज़ें वो कहाँ रखते थे वो नहीं मालूम है, तो पूरा घर ढूँढना पड़ता है बेटा। इससे अच्छा ये पूरा अगर एंटर करके रखा है एक बार, तो बहुत आसान रह जाता है और उसी तरह से अगर आपने कुछ कई लोग ऐसे होते हैं पुराने ख़्यालात के जो घर के फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते, लेकिन ऐसा बोल के रखते हैं दोस्तों को या कोई लोगों को या कोई लॉयर्स है, एडवोकेट्स हैं, उनको जाके मिल के आते हैं। बोले हाँ, हमारा मेरे बाद आप अभी किसी को बताना कुछ मत मेरी प्रॉपर्टी या इसके बारे में, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा, तो ये सब चीज़ें उनको बता देना। तो वो इन दैट केस ये आप उनका नाम यहाँ डाल के रख सकते हो, उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो या उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस या घर का एड्रेस है, वो आप डाल के रख सकते हो, ताकि जब आप नहीं रहते हो और आपको कुछ आप बताना चाहते हो अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसा कुछ है तो ये आप इ इससे मिल तो वो लोग आपकी एब्सेंस में इनको मिल के आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे या उनको पता है कि अगर मेरे दोस्तों में से ये लोग मेरे मेरी एब्सेंस में मदद कर सकते हैं, तो उनके ऐसे लोगों के नाम लिख के रखो, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख के रखो, ताकि जब आप नहीं रहते हो, तो उनको काम लगेगी। आपके बाकी के फैमिलीज़ के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। तो आशा रखता हूँ ये छोटा-सा फॉर्मेट जो है वो भी आपको पसंद आया होगा, उसमें से कुछ आपको ज़रूरी नहीं लगता, तो निकाल दो। इस तरह से मैंने हर एक छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं घर के लिए ज़रूरी है, वो सब का अलग-अलग सेशंस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा और ज़रूरी लगा होगा। तो आप इसको भी जितना काम का है वो शीट्स साथ में यहाँ पे टेम्पलेट्स की लिंक दी दी हुई है, उसमें आप लेके अपने हिसाब से उसकी एंट्री करके अपने पास रखो। थैंक यू।